Hello students, today I am going to teach story lesson number 3 8th standard। नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपके टॉपिक का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे और इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी लेसन मैं पढ़ाती हूँ, स्टोरी पढ़ाती हूँ तो आपको रीड करना है पूरा लेसन। पोएम पढ़ाती हूँ तो पोएम को आपको लर्न करना है। ओके, ऐसा आपको हमेशा करना है जब भी मैं पढ़ाती हूँ। तो अभी देखेंगे परिचय में। जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश। परिचय द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। ये इतनी सारी भाषाओं के विद्वान थे। प्रमुख कृतियाँ अशोक के फूल और कल्पलता निबंध, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्वा उपन्यास आदि, इतनी सारी इनकी कृतियां हैं। गद्य संबंधी में क्या है? प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने का पशुता का चिन्ह माना है, क्योंकि जो नाखून बढ़ता है वो पशुता का चिन्ह होता है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट लेते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी भी कोई भी बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। इनका इस स्टोरी पे क्या उद्देश्य है कि इन्होंने नाखून का एग्जाम्पल दिया है कि नाखून जैसे बढ़ते हैं तो हमको लगता है ना कि नाखून बढ़ना ठीक नहीं है तो काट देते हैं। उसी तरह हमारे अंदर अगर कोई बुरी आदतें आ जाती हैं तो हमें उसे त्याग कर देना चाहिए। ये उनका उद्देश्य है स्टोरी के थ्रू बताने का। तो अभी देखो यहाँ पे देखा है मौलिक सृजन दिया है ना, सद्गुणों और दुर्गुणों में अंतर लिखो। ये आप लोग को होमवर्क में लिखना होगा कि सद्गुण क्या होता है और दुर्गुण क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टोरी पे चलते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं ना। छोटे छोटे बच्चे बहुत प्रश्न करते हैं ना अपने मम्मी पापा से। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। अल्पज्ञ पिता मतलब जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसको ज़्यादा जानकारी न हो। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता हो। अब वो बेचारा एकदम सोच में पड़ गया कि मैं मेरी बेटी को क्या जवाब दूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि जो द्विवेदी जी ने कहा है इस लेसन में, आपकी स्टोरी में, वही मैं आपको बता रही हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मैं सोच ही नहीं सका। और हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। आपको भी पता है कि नाखून जब भी आप काट लेते हो तो हफ्ते में बढ़ जाता है। काट दीजिए। वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे कि तैसे हो जाते। अगर हम नाखून काटना नहीं छोड़ देते, एक हफ्ते बाद नहीं काटते हैं, तो नाखून कैसे फिर वैसे का वैसा बढ़ जाता, उतना ही बड़ा हो जाता जितना बड़ा हमने काट दिया था। और फिर आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं, है ना। बेहया मतलब कि इनको कितना भी काटो वो बढ़ते ही रहते हैं, है ना। एक ये होता है, एक पौधा भी होता है जिसका नाम बेहया होता है। उसको आप कितना भी तोड़ के किधर भी फेंक दो वो उग ही जाता है, उसकी उपज हो ही जाती है। उसी तरह से नाखून भी है। और कुछ लाख की वर्ष की बात है, मतलब लाखों वर्षों की बात है। ये लाखों वर्षों पहले की बात है कि जब मनुष्य जंगली था। आपको पता है ना कि मनुष्य पहले जंगली था, वनमानुष था, है ना। आदि मानव से ही इंसान लोग बने हैं ना। फिर जैसे नाखून की ज़रूरत थी, उसकी जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी था। पहले नाखून क्या रहता था जंगली लोगों का, वनमानुष का क्या रहता था? अस्त्र शस्त्र रहता था, मतलब उससे वो वार करते थे, अपने आप को बचाते थे। असल में वही उनके अस्त्र थे। और दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। उनके पास दांत भी था, क्योंकि लड़ाई झगड़े में दांत भी बहुत काम आता है ना। तो पहले उनका नाखून था अस्त्र, बाद में दांत था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। मतलब अपने अंग को छोड़ करके उन्होंने अपने बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। और उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मतलब जो हड्डी होती है ना,
मरने के बाद हड्डियाँ निकलती हैं जानवरों के, इंसानों के, वो उनसे हथियार बनाने लगे। और मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। मनुष्य धीरे धीरे मतलब उनका ज्ञान विकसित होने लगा और वो आगे बढ़ने लगे। उसने धातु के हथियार बनाए और उसने धातु के भी हथियार बना लिए और इतिहास आगे बढ़ा। इतिहास में आपने धातु का नाम बहुत बार सुना होगा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून काटने पर डांटता है, नाखून न काटने पर डांटता है ना। क्योंकि आपको पता है ना कि जब आपका नाखून बढ़ जाता है तो स्कूल की टीचर भी चिल्लाती है, घर के लोग मम्मी पापा भी चिल्लाते हैं कि नाखून अपना काट लो, नहीं तो आपको इसमें नुकसान करेगा, किसी को चुभ जाएगा, आपको नुकसान होगा, तो आप काट लेते हो। वे रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता है। अब मनुष्य नाखून को नहीं चाहता, ये उसकी भयंकर पार्श्व वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मतलब नाखून को इंसान चाहता नहीं, लेकिन फिर भी वो बढ़ता ही रहता है। मतलब उसके जीवन में एक वृत्ति का प्रतीक हो गया है वो। और मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। अब मनुष्य में भी देखो, एक नाखून तो पशुता है ही, और एक मनुष्य में एक और पशुता होती है जो वो अलग विचारों का होता है। मतलब उसके अंदर बहुत पशुता की होती है, उनकी थिंकिंग अलग होती है, दुष्टता का विचार होता है, तो वो भी विचार को मरना मुश्किल हो जाता है, जैसे नाखून का बार बार बढ़ना होता है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता होगी। मतलब ये कवि का क्या कहने का मतलब है, लेखक का कहने मतलब है कि आदमी अगर अपने शरीर और मन को अनायास घटने वाली प्रवृत्तियों के विषय में विचार करे, मतलब वो पहले कोई काम करने से पहले अगर वो विचार करे तो ऐसा कुछ उसके जीवन में वास्तविक प्रवृत्ति नहीं होगी और वो खुद को पहचानने में उसको बहुत सहायता मिलेगी। और मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है, सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मतलब जो ऐसे नाखून ऐसे बढ़ता रहता है, कभी काटते नहीं है, पैर का, हाथ का, तो वो एक तरह का उनका क्या है, पशुत्व का प्रमाण है। मतलब पशुओं के जैसे, पशु तो काट नहीं सकते हैं लेकिन इंसान तो काट सकते हैं ना। और उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। मतलब अगर जो नाखून अपना काट के अच्छे से रहते हैं, उनके हाथ में रहता नहीं है, पैर में नहीं रहता है, तो मनुष्यता की निशानी है। मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। मतलब लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन ऐसा पूछता है खुद से कि मनुष्य किस तरफ आगे बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है कि पशुता की ओर बढ़ रहा है, और अस्त्र बढ़ाने की ओर या शस्त्र काटने की ओर। मतलब अस्त्र वो बढ़ा रहा है कि शस्त्र को काट रहा है। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया। मेरी निर्बोध मतलब कि छोटी सी बच्ची को उतना ज्ञान नहीं होता है ना, बस वो लोग प्रश्न करते हैं। और फिर उसने क्या किया प्रश्न, और जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता का अवशेष है। ये हमारी पशुता का क्या है, अवशेष है, जो हमें ये भगवान से मिला है ना, उन्होंने हमारे लिए ऐसा बनाया है तो हमारे साथ ऐसा होता है। और मैं भी पूछता हूँ कि जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। जो हमारे नाखून है वो पहले के लोग उसको अस्त्र शस्त्र में यूज़ करते थे। और स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में, अब देखो यहाँ के विचारशील नागरिक क्या सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। अब वो लोग सोच रहे हैं कि इसको सुखी बनाने के लिए सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे बनाया जाए। और हमारी परंपरा, महिमाई और संस्कार उज्ज्वल है। मतलब बोल रहे हैं कि हमारी जो परंपरा है पहले से चली आ रही है, और महिमामयी और संस्कार उज्ज्वल है, क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मतलब जो हमारी संस्कृति है उसकी बहुत बड़ी विशेषता है। हम मतलब कि संस्कारों में और इन सब में, सारी चीज़ों में बहुत उज्ज्वल है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, उसमें संयम है। किसमें संयम है? दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें भी संयम है, उसको भी दूसरे के सुख दुख में संवेदना होती है, मतलब दुख प्रकट होता है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। मतलब मनुष्य में सारी क्वालिटी है ना। और इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। इसलिए मनुष्य क्या करता है, झगड़े टंटे को जो
सच में एकदम मनुष्य उनके अंदर प्रवेश रहते, अच्छे आदर्श मनुष्य रहते हैं ना, वो झगड़े टंटे के में इसमें कभी पड़ते ही नहीं। वो उनको अपना ही आदर्श मानते हैं और गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। जो मनुष्य होते हैं ना कि छोटी छोटी बातों में इतना गुस्सा हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर झगड़ने के लिए चढ़ जाएंगे, वो गलत होता है। मतलब वो अविवेकी होते हैं, जिसको विवेक नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। और वचन मन एवं शरीर मन वचन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्याचरण मालूम है आपको, जो असत्य बोलने वाला होता है, असत्य करने वाला होता है, इसको गलत माना जाता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि जब मनुष्यों का नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है, मतलब प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि ना ऐसा कभी होगा क्या कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाए। मतलब कि नाखून जो बढ़ता है ना, वो बढ़ना दिखाई नहीं दे, वो अपने आप में मतलब झड़ के टूट के निकल जाए, काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। और फिर जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, जिस प्रकार आपको पता है ना कि पहले आदि मानव से मनुष्यों का ये हुआ है, जन्म हुआ है, तो उनको ये था ना, उनको पूंछे थी ना, आपने बंदर देखा है ना, बंदर को पूंछे रहती है, वैसे ही था। और फिर उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। मतलब कि पूंछे तो झड़ गई हैं, नाखून भी झड़ जाएगा, तो उनकी पशुता लुप्त हो जाएंगी। ये उनका कहने का मतलब है। आज के युग के जो बच्चे होते हैं, नेल कटर से नाखून अपना कम काटते हैं, दांतों से ज़्यादा काटते हैं। उनको ये अपना उंगली खाने की ज़्यादा ये रहती है, तो नेल कटर की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पहले में ऐसा था कि उनका नाखून बढ़ता था, वो पशुता की निशानी थी। अभी हम आगे देखते हैं कि शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। जो मनुष्य के अंदर पशुता की निशानी होती है, वो है नाखून, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। मनुष्य की पता है ना, अपनी इच्छा, मनुष्य चाहे तो बढ़ा सकता है, मनुष्य चाहे तो काट सकता है, वो उसका अपना आदर्श है ना। और गर्ल्स को तो नाखून बढ़ाने की थोड़ी सी ये स्टाइल हो गई है ना, ये अच्छा लगने के लिए, लेकिन बाकी लोग अपना नाखून इतना बढ़ाते नहीं हैं, सब लोग काट देते हैं, ठीक है। और मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। मतलब मनुष्य के अंदर जो घृणा का ये अनायास बिना सिखाए आ जाती है, घृणा उसके मन में अपने आप घर कर जाती है, वो एक पशुत्व की निशानी होती है। और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। मतलब किसी से घृणा नहीं करना, दूसरे के मनोभावों को समझना, उनका आदर करना, ये मनुष्य का स्वधर्म होता है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो, बच्चे यह जाने तो अच्छा। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों को ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए तो अच्छा होगा, क्या नहीं करना चाहिए तो बुरा होगा। ये इतनी चीज़ की हमें अच्छे और बुरे की जानकारी होनी चाहिए। तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मतलब जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना तप करेंगे, उतना ही मनुष्य की महिमा जो है वो सूचित मतलब आगे बढ़ती है, आपको जानकारी मिलती है। और मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। जो उनकी चरितार्थता होती है वो प्रेम में होती है। उनका चरित्र कैसा, उनका स्वभाव कैसा, उनके प्रेम में वो दिखने लगता है। मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए ये निःशेष भाव से दे देने में है। मतलब ये सारी क्वालिटी जो होती है ना मनुष्य में अगर होती है तो वो बहुत ही अच्छा मनुष्य होता है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है। नाखूनों का बढ़ना क्या है? अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। और जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। मतलब अगर आपके जीवन में अच्छा कुछ करना है तो नाखून तो बढ़ाना ही नहीं है, उसको काट के ही रखना है। और फिर आगे क्या है? जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मतलब अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर नहीं रहेगी, नाखून बढ़ाने की, ये सब करने की,
तो आपको किसकी ओर, अच्छाइयों की ओर लेके जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ें, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। वो कितना भी बढ़ेगा लेकिन मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ये मनुष्य की मनुष्यता की निशानी होती है कि उनको बढ़ने नहीं देता है। और आगे मैं आपको आपका होमवर्क बताती हूँ चिल्ड्रेन, फिर हम आगे देखते हैं। ये आपका होमवर्क है शब्द वाटिका। ये देखो शब्द वाटिका में शब्दार्थ दिया हुआ है, आपको लिखना है वनमानुष बंदर की एक प्रजाति। ये हो गया आपका, देखो सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें मैंने इसमें पेंसिल से लिख दिया है इस पर, तो आप देख लीजिएगा। देखो इसमें क्या है, मनुष्य में संयम है, दूसरा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदन है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। ठीक है, अभी दूसरा क्या है, नाखूनों का बढ़ना। नाखूनों का क्या है, बढ़ना है, और एक है नाखूनों को काटना। इन दोनों में क्या करना है, आपको लिखना है। और आपके लेसन में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको उसको ढूंढ के लिखना है। चाहिए तो मैं आपको बाद में इसका पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, तो आपको वो चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, इसमें बहुत ही इजी है, मैं आपको पिक्चर भी भेज दूंगी। और देखो थर्ड क्या उत्तर लिखिए, मनुष्य की चरितार्थ इन दो बातों में है। अभी दो बातें कौन है, मैत्री, त्याग। मनुष्य का स्वधर्म है अपने को क्या करना है, संयत रखना है। और दूसरा क्या है, दूसरों के मनोभावों का आदर करना है। दूसरे के मनोभावों का क्या करना है, आदर करना है। अभी देखो थर्ड इसमें क्या दिया है, मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत तब थी। कब ज़रूरत थी उनको, जब मनुष्य जंगली था। जब मनुष्य जंगली था तब उसको किसकी ज़रूरत थी, नाखूनों की ज़रूरत थी। अभी क्या है, दूसरे में क्या है, जीवन उसके लिए उसके अस्त्र होते थे। जीवन उसके लिए उस जीवन रक्षा के लिए उसके क्या होते हैं, नाखून ये होते अस्त्र होते थे। अभी हमारा देखेंगे हम ये फर्स्ट भाषा बिंदु का देखेंगे, निम्न शब्दों में लिंग पहचान कर लिखो। अब इसमें देखो लिंग पहचानना है, कुछ तो मैंने लिख दिया है आपको, जैसे मैंने आत्मा का लिखा है स्त्रीलिंग, व्यक्ति पुल्लिंग, बादल पुल्लिंग, तार पुल्लिंग। और सेवेंथ का क्या दिया है, ये 1 2 3 4 5 6 7 पुस्तक है ना, पुस्तक क्या आएगी, स्त्रीलिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। और बाकी का जितना बचा है सब पुल्लिंग है। अब देखो अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखो। मैं आपको ग्रामर में वाक्यों का प्रकार पढ़ाई हूँ, आपको याद है, तो अगर आपको याद होगा तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। मैं आपको एक दो बता देती हूँ, नहीं तो आप खुद से ढूंढ के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको बताती हूँ, हाँ प्रकार बता देती हूँ। ठीक है, पहला वाला क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार ढूंढ कर लिखिए। पहला क्या है, विधानवाचक। आपको मालूम है ना, प्रकार मैंने रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर बताया है, तो पता है। तो हम अर्थ के आधार पर बताएंगे विधानवाचक वाक्य। उसमें हमको क्या करना है, इसमें कहाँ गया ये, हाँ वाक्यों का प्रयोग भी करना है ना। वाक्यों का प्रकार ढूंढकर लिखो, हमें लिखना है और उसमें बताना है। अब मैं इसमें बता रही हूँ कि कुछ लाख वर्षों पहले मनुष्य जंगली था, है ना। विधानार्थक में मैंने विधानवाचक में बता दिया। अभी आज्ञावाचक में मैं बताती हूँ, नाखूनों को काट दो। और निषेधवाचक क्या है, मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। और फोर्थ क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। फिफ्थ क्या है, इच्छावाचक वाक्य, बच्चे यह जाने तो अच्छा हो। संदेहवाचक वाक्य, मनुष्य की पशुता शायद लुप्त हो जाएगी। 7 विस्मयवाचक वाक्य, मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है। ठीक है, अभी मैंने आपको ये नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों का काटना बता ही देती हूँ, पता नहीं आप लोग नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो इसमें देखो नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को काटना। फर्स्ट में क्या आएगा? जंगलीपन का प्रतीक। सेकंड में क्या आएगा नाखूनों को बढ़ाना में? पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक। थर्ड पशुता के आवेश। फोर्थ घृणा का प्रतीक। ये हो गया आपका एक। अब दूसरे कॉलम में नाखूनों को काटना। नाखूनों को काटना क्या है? मनुष्यता का प्रतीक, संयम का प्रतीक, त्याग का प्रतीक, तप का प्रतीक। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम देखेंगे ये किसी मौलिक मराठी विज्ञापन का हिंदी में अनुवाद करो। उपयोजित लेखन, हाँ उपयोजित लेखन में हम देखेंगे क्या इसका हिंदी में अनुवाद करना है। मैं आपको इसका पिक्चर क्लिक करके भेज दूंगी, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए नीचे दिया है ना कि शरीर के विभिन्न अंगों से संबंधित मुहावरों की अर्थ सहित सूची बनाओ। ये शरीर के जो अंग होते हैं ना उससे संबंधित आपको मुहावरा बनाना है, जो आपके बुक में दिया हुआ है उसकी सूची बनाना। अब इधर दिया है ना मैंने समझा, आपको इस लेसन से क्या समझ में आया वो आपको इसमें 1-2 लाइन लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।